हाँ बच्चों, आज जो है सॉल्यूशन चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्योंकि आप लोग का आज का जो है 15, 16, 17 और 18 चार क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर अगले दिन देखा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 15 जो है, अब क्वेश्चन नंबर 15 क्या कर रहा है? एन एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन की बात कर रहा है, मतलब H2O ऑफ 2% नॉन वोलेटाइल, यानी कि जो हमारा सॉल्यूशन है वह नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, प्लस सॉल्वेंट की जगह पे हमारा H2O है और ये हमारा सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, तो अब ये कह रहा है कि ये 2% है, तो 98% ये होगा और ये हमारा 100%। और इसको हम लोग इंडिकेट कर लें मास, ये हमारा ग्राम में हो गया, ये भी हमारा ग्राम में, या हम डायरेक्ट यहीं पे लिख लें मास इन ग्राम। अब ये कह रहा है कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट एक्स्ट्रा प्रेशर ऑफ 1.004 बार एट द नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट। कह रहा है कि नॉर्मल टेम्परेचर पे जो है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट पे जो है, जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है उसका जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है 1.00 बार दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक चीज़ नहीं दे रहा है कि जो हमारा सॉल्वेंट है उसका प्रेशर कितना होगा, क्योंकि इसका प्रेशर हमको फाइंड आउट नहीं होगा तो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि फार्मूला तो यही कह रहा है कि पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, और फिर क्वेश्चन में ये कह रहा है कि व्हाट इज़ द मॉलिकुलर मास ऑफ द सॉल्यूट। तो दो क्वेश्चन को एक साथ सॉल्व करना पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक ना एक जो है दिया रहना चाहिए, क्योंकि एक नहीं दिया रहेगा तो उसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो इसलिए हमें जो है इस बात को याद रखना पड़ेगा कि H2O का जो वेपर प्रेशर होता है वह होता है 1.013 बार होता है, तो इसको नोट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले हम थोड़ा सा यहाँ पे हम बात कर लें, मोलर मास की बात कर लें, या मोलिकुलर मास। यहाँ मान लेते हैं कि X है और H2O का 18 होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग मोल निकाल लें, मोल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, ये हो जाएगा 2/x। यहाँ लिख लिया जाए मोल ऑफ सॉल्वेंट, यानी H2O की बात हम कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 98/18। और 98 में जो है आप 18 से डिवाइड करेंगे तो अप्रॉक्स जो है आता है इसका 5.4। तो यहाँ हम टोटल, या इसको ऐसे रहने दिया जाए, क्या दिक्कत है, यहाँ लिखना पड़ेगा वी नो दैट क्या वेपर प्रेशर ऑफ H2O, यानी हमारा ये सॉल्वेंट है, और इस कंडीशन में हम लिखते हैं, यानी कि पी नॉट की बात कर रहे हैं, यानी ये हो गया 1.013 बार। ये जो है आपको लर्न करना होगा, मैं इसको अंडरलाइन कर दे रहा हूँ। ठीक है, अब जो है यहाँ से पी नॉट की वैल्यू निकल गई, तो पी एस की वैल्यू भी दिया हुआ है 1.004 बार। ठीक है, तो हमको पता है वी नो दैट, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इजकल टू एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन, यानी एन जो है, स्मॉल एन जो है, ये हमारा जो है मोल है किसका, सॉल्यूट का, और कैपिटल एन जो है हमारा मोल है सॉल्वेंट का। तो इसकी वैल्यू को पुटअप किया जाए, तो पुटअप करेंगे तो पी नॉट की जगह पे जो है हमारा वैल्यू है 1.013 माइनस, और यहाँ पे हो गया 1.004 अपॉन 1.013 इजकल टू, अब जो है एन की वैल्यू दिया है 2/x अपॉन, ये कह रहा है कि n प्लस n, यानी कि 2/x प्लस, यहाँ हो जाएगा हमारा किसकी वैल्यू, ये इसकी वैल्यू 5.4। इसको इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 0.009 अपॉन 1.013, और ये हो जाएगा 2/x अपॉन, ये हो जाएगा 2 प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर दे रहा है तो 5.4x अपॉन x, x से x कैंसिल हो जाएगा, 0.0
09/1.013 इक्वल टू हो जाएगा, ये बच गया 2, यहाँ से कैंसिल हो गया, तो अपान 2 + 5.4x इतना आ रहा है बच्चों। अब एक काम किया जाए, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दिया जाए, इसको इस साइड में मल्टीप्लाई किया जाए। तो इससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना, 19, 9 टू जाए 18.018 प्लस इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 6 और 3 और 9 5 जा 45, यानी कि ये हो जाएगा हमारा 48, यानी 4 1 ये हो गया, 2 3 4, यानी कि ये हो गया हमारा। लेकिन इसके साथ जो है x जो है इंक्लूड है, तो x और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा कितना, 620.2। हमें x की वैल्यू निकालना है, तो ये हो गया 0.0486x इक्वल टू 2.026 माइनस 0.018 और x की वैल्यू निकालेंगे हम, तो 2.026 माइनस 0.018 अपॉन 0.0486। ठीक है, अब जो है इसका कैलकुलेशन किया जाए, तो कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आएगा आपका, जैसे हम जो है इसमें से 2.026 में से इतना माइनस कर दिया जाए तो हमारा हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू, ये हो जाएगा 2 और 6 यानी कि 8 हो गया, और यहाँ से 1 1 0 हो गया, और ये भी हमारा 0 हो गया, ये हो गया 2.08 और अपान हो गया 0.0486। इसको एक लाइन और लिख लिया जाए, यहाँ 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या डायरेक्टली जो है इसको जब हम लोग इसमें डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 41.31 ग्राम पर मोल। तो हमारा ये आंसर आ गया, नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको। थोड़ा सा ये गिर गया। ठीक है बच्चों, तो आज तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 16 ये कह रहा है बच्चों कि हेप्टेन है और ऑक्टेन है। तो कह रहा है कि हेप्टेन एंड ऑक्टेन फ्रॉम आइडियल सॉल्यूशन, यानी हेप्टेन और ऑक्टेन को मिला करके एक आइडियल सॉल्यूशन बनाया गया। तो हेप्टेन जो है C7 और H16 प्लस ऑक्टेन C8H18, और यहाँ पे हमारा जो है सॉल्यूशन। ठीक है, अब एक लाइन हम लोग यहाँ पे मोलर मास की बात कर लिया जाए। तो जब मोलर मास की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 84 और प्लस 16, ये हो जाएगा हमारा 100, और इसकी बात करेंगे तो 96 प्लस 8 ये 114। इसको अंडरलाइन कर दिया जाए। अब ये कह रहा है कि एट 373 केल्विन
टेम्परेचर दिया हुआ है और इस पे कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट्स आर 105.2 के पास्कल, यानी प्रेशर दिया हुआ है हेप्टेन का 105.2, यानी इसका जो प्रेशर दिया है 105.2 के पास्कल और इसका दिया हुआ है 46.8 के पास्कल। ठीक है, पास्कल करेक्ट रिस्पेक्टिवली व्हाट विल बी द वेपर प्रेशर ऑफ मिक्सचर 25.0 ग्राम ऑफ हेप्टेन एंड 35.0 ग्राम ऑफ ऑक्टेन, यानी कि हेप्टेन और एक्टेन का जो है मास भी दिया हुआ है 25 35, तो ये हमारा 25.0 और 35.0 ये हमारा जो है मास दिया हुआ है। तो हम लोगों ने क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्रिएट कर लिया है कि हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो इस कंडीशन में जो है हम लोग को फाइंड आउट करना है कि हमारा जो सॉल्यूशन क्रिएट हुआ है, जो आइडियल सॉल्यूशन जो हेप्टेन और एक्टेन के दोनों को मिला करके टोटल प्रेशर कितना हो रहा है। तो प्रेशर को फाइंड आउट करने के लिए पहले हम हेप्टेन का क्या करेंगे, उसका पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करेंगे, फिर हम जो है ऑक्टेन का फाइंड आउट करेंगे। तो पार्शियल प्रेशर तो फाइंड आउट हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में हम लोगों को जो है जब पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट करते हैं तो उस कंडीशन में उसका प्रेशर और उसकी जो है मोल फ्रैक्शन कितना है दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो है पार्शियल प्रेशर फाइंड आउट हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग एक लाइन यहाँ लिख सकते हैं कि P टोटल निकालना है तो हमारा P हेप्टेन प्लस P ऑक्टेन। तो हमारा ये P हेप्टेन को फाइंड आउट करने के लिए निकालेंगे हम लोग। तो हमारा पार्शियल जो हमारा प्रेशर है जो दिया हुआ है हमारा कितना 105.2, यानी प्रेशर की जगह पे, यानी प्रेशर पहले नोट कर लिया जाए और यहाँ पे हमारा हो जाएगा हेप्टेन, यानी यहाँ पर भी हेप्टेन की हम बात करेंगे और यहाँ पे हम ऑक्टेन की बात करेंगे। तो हमारा जो है P ऑक्टेन, तो ये हमारा हो जाएगा प्रेशर और ऑक्टेन इनटू चाई, यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टेन। फिर हम क्या करेंगे, जो दोनों की वैल्यू आएगा हम P टोटल जो है फाइंड आउट कर लेंगे। यानी इसको फाइंड आउट करने के लिए हमें प्रेशर की ज़रूरत है जो दिया हुआ है और हमें ज़रूरत है इस हेप्टेन का जो है मोल फ्रैक्शन। तो हेप्टेन का मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए इसके जो है मोल को फाइंड आउट करना होगा प्लस टोटल मोल का जो रेशियो होता है उसको फाइंड आउट करना होता है। तो पहले हम यहाँ निकाल लें मोल ऑफ हेप्टेन, यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली लिखते हैं C7H16 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 100 जो है मोलिकुलर मास है 105.9, ये तो 25 ग्राम दिया है, यहाँ नोट कर लिया जाए, ग्राम तो समझ में आएगा 25.0 अपान इसका मोलिकुलर मास जो है 100 दिया हुआ है तो 0.25 हो जाएगा। और यहाँ मोल की बात करेंगे, मोल ऑफ ऑक्टेन यानी कि C8H18, तो इसका दिया है 35 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारा 114। ठीक है, तो 35 में जो है हम लोग जो है डिवाइड करेंगे 114 से, तो ये हमारा आ जाता है 0.30। तो यहाँ हम जो है टोटल मोल जो है, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन की बात कर लिया जाए तो यहाँ नोट करेंगे तो हमारा हो जाएगा कितना 50532.55। अब जो है यहाँ पे हम लोग जो है P हेप्टेन जो है फाइंड आउट कर लें तो इसका दिया है वैल्यू 105.2 इंटू, अभी जो है हम लोग मोल फ्रैक्शन भी नहीं निकाले हैं तो नोट कर लिया जाए, मोल फ्रैक्शन ऑफ हेप्टेन C7H16, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा इसका जो मोल है दिया हुआ है 0.25 अपान 0.55 और यहाँ पे जो है C8H18 तो यहाँ हो जाएगा 0.35 अपान 0.55। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो है इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू जो है फाइंड आउट हो जाएगा। तो
ऐसी कंडीशन में जब हमारा जो है टोटल जो है ऐड किए हैं तो आया है इसका 0.25 अपॉन 0.55, तो इसकी वैल्यू आ जाएगा आपका 0.45 और इसका आ जाएगा 0.55, यानी कि इसका मोल फ्रैक्शन हमारा इतना होगा और इसका मोल फ्रैक्शन हमारा इतना आ रहा है। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन आ गया हमारा, तो इसको जो है हम लोग इसकी वैल्यू को यहाँ पुटअप किया जाए तो 0.45 हो गया और यहाँ पे आ जाएगा हमारा कितना 46.8 इंटू कितना इसका आया है वैल्यू 0.55। तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो पहले का कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा हेप्टेन का आएगा 47.34 आ रहा है और इसका जो कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25.74। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा और इसको जो है टोटल प्रेशर यानी दोनों को ऐड किया जाए तो हमारा हो जाएगा 47.34 प्लस 25.74 यानी पी प्रेशर, टोटल प्रेशर जो है हमारा हो जाएगा कितना 73.08 के पास्कल। तो इसको नोट कर लीजिए। ये हमारा क्वेश्चन जो है 16 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की बात किया जाए तो कह रहा है कि द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर, वाटर का वेपर प्रेशर दिया है बच्चों 12.3। एक बार सुन लीजिए, द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर इज 12.3 के पास्कल एट 300 केल्विन। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ 1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इन इट। तो अब प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है वह जो है 1 मोलल है। तो सबसे पहले ये जानना है कि 1 मोलल सॉल्यूशन का मतलब क्या है। तो यहाँ लिख सकते हैं 1 मोलल सॉल्यूशन मीन्स, इसका मतलब ये हो गया कि 1 मोल सॉल्यूट जो है, 1 मोल सॉल्यूट जो है, सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg, यानी कि इसकी जगह पे हम 1000 लिख लेते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन या इन सॉल्यूशन कर लिया जाए। यानी कि इसका मतलब है कि 100 ग्राम जो है सॉल्यूशन है और उसमें 1 मोल जो है सॉल्यूट जो है उसमें प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हम जो है सॉल्यूट ले लेते हैं प्लस यहाँ पे हम सॉल्वेंट ले लेते हैं और ये हमारा सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम सॉल्यूट की बात करेंगे तो हमारा ये 1 मोल दिया हुआ है, 1 मोल हो गया और पहले मास ही ले लिया जाए। यहाँ पे मास जो है इसको जो है सॉल्वेंट किया जाए। 100 ग्राम इन मोल की बात आती, मोलालिटी 1000 ग्राम इन, यानी हाउ मेनी मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट, तो इन सॉल्वेंट कर लिया जाए। तो ये हमारा 1000 हो गया। ठीक है, मोल की बात किया जाए तो इसका तो 1 मोल दिया हुआ, इसका तो दिया नहीं, तो मान लेते हैं कि हमारा x है। लेकिन मोल यहाँ फाइंड आउट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमारा H2 है तो ये ग्राम में है, तो यहाँ पे जो है हमारा मोल को फाइंड आउट करेंगे तो 1000 अपॉन 18 कर दें तो 55.55 हो जाएगा। तो ये मोल हमारा इसका 1 हो गया, इसका 55.55, तो टोटल सॉल्यूशन की बात करेंगे तो 56.55। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कह क्या रहा है कि जो मोलर मास की बात आ रही है, तो यदि हम मोलर मास की बात कर लें यहाँ पे या हम यहीं पे कर लें मोलर मास, तो सॉल्यूट का हमारा x हो गया, इसका हमारा 18 हो गया। तो इसी की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करनी है कि x की वैल्यू जो है हमारी कितनी आएगी। तो
अब जो है हम लोग जो है मोल फ्रैक्शन जो है निकाल लिया जाए। मोल फ्रैक्शन ऑफ H2O, तो H2O का मोल फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा 18, नहीं ये दिया हुआ है 55.55 अपान 56.55। तो इसकी जो वैल्यू आएगी मोल फ्रैक्शन की जो है 0.98। ठीक है, अब जो है मोल फ्रैक्शन जो है इसका निकल गया। तो अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप जानते हैं, यहाँ लिख लिया जाए अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ। तो आप जानते हैं कि जो हमारा प्रेशर होता है, जैसे मान लीजिए हम H2O की बात करेंगे, तो यहाँ प्रेशर जो है हमारा जो है H2O का, और यहाँ पे चाहे H2O की बात किया जाए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे जो हमारा प्रेशर दिया, जैसे यहाँ पे हम पार्शियल प्रेशर H2O की बात कर रहे हैं, यहाँ पे P0 कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है प्रेशर जो है PH2O का क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 12.3 दिया हुआ है। तो 12.3 इंटू, और इसकी वैल्यू जो है जस्ट अभी निकाले हैं 0.98। तो 12.3 इंटू 0.98 से जो है मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 12.05 के पास्कल। तो इसको नोट कर लीजिए। अब जो है हम लोग का क्वेश्चन जो है 18 क्या कह रहा है, इसको समझा जाए। कह रहा है कि कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। हम लोग को नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जो है मास फाइंड आउट करना है। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 18। तो यहाँ लिख लिया जाए नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट प्लस हमारा यहाँ हो गया सॉल्वेंट, और यहाँ हमारा हो गया सॉल्यूशन। ठीक है, इसलिए हम इसको लिख रहे हैं ताकि जो जो चीज़ें हैं हम आसानी से इसको पुटअप करेंगे तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब ये कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 18 में कि जो कैलकुलेट द मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, मोलर मास 40 ग्राम पर मोल दिया हुआ है सॉल्यूट का, विच शुड बी द डिज़ोल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन। यानी कि जो इसमें सॉल्वेंट है हमारा वो ऑक्टेन है। ऑक्टेन यानी कि C8H18। तो यहाँ पे जो है मोलर मास निकाल लिया जाए। तो इसका मोलर मास जो है 40 दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 40। ठीक है बच्चों, और इसका जो मोलर मास दिया है 11 नहीं, इसका मोलर मास निकाल लिया जाए, और 18 114 ये मोलर मास हो गया। अब कह रहा है कि ये हो गया रिड्यूस, व्हाट शुड बी डिजॉल्व इन 104 ग्राम ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर। तो इसका जो है हमारा यदि हम मास की बात करें तो ये दिया है 114 ग्राम, तो इसका मान लेते हैं कि x है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम जो है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का जो है मोल निकाल लिया जाए, इसका मोल निकाल लिया जाए, टोटल मोल निकाल लिया जाए, तो प्रॉब्लम हम लोग की सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ लिख लिया जाए मोल ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये हो जाएगा 40 मास अपॉन x है, x अपॉन 40, और यहाँ जो है मोलर मास ऑफ ऑक्टेन है यानी कि सॉल्वेंट कर लिया जाए, ये हो जाएगा आपका 114 अपॉन 114 इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है मोल इसका निकल गया, इसका भी निकल गया। यदि हम टोटल मोल की बात करें, टोटल मोल ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो गया x अपॉन 40 प्लस 1, ये हो जाएगा x प्लस 40 अपॉन 40। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गया क्या?
x अपॉन 40, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू हम लोग क्वेश्चन चलते हैं, कह रहा है कि अब इसमें जो है हम लोग जो है राउट्स लॉ को यूज़ किया जाए, और आपको पता है कि पी नाड माइनस पी एस अपॉन पी नाड इजकल टू जो है एन अपॉन एन प्लस कैपिटल एन। तो पी नाड की वैल्यू जो है इसमें कह रहा है लास्ट में कि 114 ग्राम, फिर से सुनेंगे, डिजॉल्व इन 114 ग्राम ऑफ ऑक्टेन टू रिड्यूस इट्स वेपर प्रेशर टू 80%। तो ये 80% की बात कर रहा है, यानी कि जो हमारा सैल्यूट जो है वो 80% है और सॉल्वेंट जो है 100% है। तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे 100% की, माइनस यहाँ पे 80% और यहाँ पे 100 हो जाएगा, और ये n, स्मॉल n का मतलब हमारा सैल्यूट नॉन वालाटाइल। तो नॉन वालाटाइल सैल्यूट की वैल्यू जो है हमारा है x अपॉन 40 अपॉन टोटल, या n प्लस n भी लिख सकते हैं, या टोटल हम यहाँ करके रखे हुए हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 40 अपॉन 40। तो 40 से 40 कैंसिल हो गया बच्चा, और ये 100 में से हम लोग जो है माइनस करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 20 अपॉन 100, और ये हो जाएगा x अपॉन x प्लस 40। क्रॉस मल्टीप्लाई किया जाए तो 20x प्लस, और ये हो जाएगा हमारा 800, ये हो जाएगा 800, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 100x। इसको उस साइड में लाया जाए तो ये हो जाएगा 100x माइनस 20x इक्वल टू हो जाएगा हमारा 80x, और ये हो गया हमारा 100। तो x इक्वल टू हो जाएगा 800 अपॉन 80, ये कैंसिल, तो यहाँ हमारा हो जाएगा कितना, 10। तो इसका आंसर जो है हमारा 10 आएगा। इसको नोट कर लिया जाए बच्चों, और आज इतना ही, फिर मिलते हैं। थैंक यू बच्चों।